नमस्कार देशवासियों, स्वागत है आपका आईबीपी न्यूज की खास पेशकश पूछती है जनता में। और मैं हूं आपके साथ मुनीश कुमार मल्होत्रा। इस वक्त की बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के जनपद लखीमपुर खीरी से आ रही है, जहां पर पंचायत सेक्रेटरी की मनमानी के चलते महिला हुई बेबस। लखीमपुर खीरी की विकासखंड पलिया कला का मामला आपको बता दें कि एक विधवा महिला से सरपंच सेक्रेटरी ने परिवार रजिस्टर की नकल बनवाने के लिए मांगे 25,000। दरअसल आपको ये बता दें कि पलिया कला ब्लॉक की ग्राम पंचायत ग्राम इटैया मजरा मलिनिया की रहने वाली उर्मिला देवी पत्नी जोखे पुत्र घसीटे की मृत्यु जीने से गिरकर हो गई थी, जिसका पंचनामा भरकर 100 को लखीमपुर खीरी जिला अस्पताल से पोस्टमार्टम होकर बॉडी को घर ले आई थी। उसके बाद सेक्रेटरी प्रधान के द्वारा मृत्यु प्रमाण पत्र घोषित कर दिया गया, लेकिन पंचायत सेक्रेटरी की मनमानी के चलते महिला उर्मिला देवी काफी परेशान और दहशत में है। सेक्रेटरी ने कहा कि खुली बैठक में तुम्हारा काम करवा दिया जाएगा। खुली बैठक की गई, उसमें सारे सदस्य बीडीसी पंचायत सदस्य मौजूद रहे, ग्राम प्रधान भी मौजूद थे, लेकिन उसके बावजूद सेक्रेटरी साहब अपनी मनमानी के चलते परिवार रजिस्टर की नकल देने से इनकार कर दिया। वही महिला उर्मिला देवी का कहना है कि उसने लखीमपुर खीरी सीडीओ ऑफिस में एप्लीकेशन दी थी, जिलाधिकारी महोदय को एप्लीकेशन दी, मुख्यमंत्री पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराई थी। तब सीडीओ साहब ने आदेश कर दिया कि महिला पीड़ित है, इसका परिवार रजिस्टर की नकल कर दिया जाए। सेक्रेटरी साहब परिवार रजिस्टर की नकल देने से साफ मना कर रहे हैं। उस महिला से 25,000 की रिश्वत की मांग की जा रही है। विधवा महिला, छोटे बच्चे हैं, खाने के लाले पड़ रहे हैं। जिलाधिकारी के चक्कर काट काट के परेशान हो चुकी है। पीएम रिपोर्ट है, सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, इसके बावजूद पंचायत सेक्रेटरी धीरेन्द्र मौर्य अपनी मनमानी के चलते एक महिला को प्रताड़ित कर रहे हैं। वहीं उर्मिला देवी का कहना है कि पलिया ब्लॉक के अंदर आत्महत्या करेगी अगर ऐसा परिवार रजिस्टर की नकल में उसे नहीं दिया जाता है। इसकी पूरी जिम्मेदारी पंचायत सेक्रेटरी की होगी। इसके बाद जब हमारे संवाददाता निर्वेंद्र कुमार उस महिला के पास पहुंचे हैं और उन्होंने वहां पर बात की है, तब महिला ने क्या कुछ कहा, इस वीडियो में देखिए। जी हाँ, इस वक्त हम खड़े हैं लखीमपुर खीरी की तहसील पलिया के अंतर्गत ग्राम पंचायत इटैया में। एक नया कारनामा सेक्रेटरी का सामने आया है, जो कि एक विधवा महिला के साथ में इस तरीके का व्यवहार कर रहा है वो, और उनके कुछ कागज हैं उनको वो फर्जी बता रहा है। जैसे अभी कुछ दिन पहले उर्मिला देवी के पति की जीने से गिर करके मौत हो गई थी, जिसमें डॉक्टरों द्वारा पलिया सीएचसी में उसको मृत घोषित कर दिया गया। उसके बाद उसका पोस्टमार्टम हुआ, बॉडी लखीमपुर गई। उसके बाद में उनकी एक्सीडेंटल क्लेम बननी थी और उनके सारे कागज क्लियर हैं। उर्मिला देवी हमारे साथ हैं। सेक्रेटरी महोदय के ब्लॉक के लगातार वो 3 महीने से चक्कर काट रही हैं, लेकिन सेक्रेटरी महोदय अपने उसमें चूर होकर के महिला को प्रताड़ित कर रहे हैं लगातार। देखिए, जिस महिला के पति की मौत हो जाती है उसके बाद में उसका पीएम होता है, सारे कागज उसके ओरिजिनल होते हैं, पीएम रिपोर्ट है, पीएम रिपोर्ट जो है क्लियर है, और प्रधान ने सारी कागजी कार्रवाई पूरी कर दी है और सभी लोगों से सहमति भी हो गई है, बैठक भी हुई है जिसमें सारे कागज क्लियर हैं। लेकिन जब महिला कागज लेकर के सेक्रेटरी पलिया ब्लॉक पहुंचती है तो महिला को धमकाया जाता है और उससे कहा जाता है कि आप हमें यदि पैसा नहीं देंगी तो हम आपका कोई काम नहीं करेंगे और आपके कागज जो हैं वो फर्जी हैं और आपको जेल भेज देंगे। उर्मिला महिला हमारे साथ में है, उनसे बात करेंगे। उर्मिला हमें बताएंगी कि किस तरीके से सेक्रेटरी महोदय उनको प्रताड़ित कर रहे हैं और कितने दिन से ये मामला चल रहा है। उर्मिला बताइए, क्या नाम है आपका? हमारा नाम उर्मिला देवी। अच्छा, कहाँ रहती है? इटैया में। इटैया रहती है। पूरा मामला क्या है, विस्तार रूप से बताइए आईबीपी न्यूज पर। मेरे पति जीना से गिरने से मौत हो गई। उसके बाद मैं अस्पताल ले गई, अस्पताल से इनका पीएम हो गया। पीएम और लखीमपुर बॉडी गई, वहाँ से फिर पीएम रिपोर्ट में थाने से ले आई। उसके बाद में गई मैं कनौना बिलाक पहुंची। 3 महीनों से चक्कर काट रही हूँ। कभी थोड़े दिन से कह रहा है बना दूंगी, मृत्यु का प्रमाण पत्र बना दिया और कह रहा है परवाल नकल, आप कह रहा है परवाल नकल मैं नहीं बना के दूंगी।
अब खुली नहीं, बैठक किस भी- लिए परिवार रजिस्टर नकल आपको किस लिए नहीं बना के देंगे? सारे कागज आपके क्लियर हो गए, वो कहता है कि- परिवार रजिस्टर नकल किस लिए नहीं देंगे? वो कहता है कि तुम्हारे कागज सब डुप्लीकेट हैं, अब मुझे पैसे दो 25,000, तब मैं तुमको बना के दूंगी। 5 लाख पाओगे तो 25,000 देने में क्या परेशानी? कहता अब मेरे पास सर मैं बहुत गरीब हूँ, मैं कहाँ से दूं 25,000 रुपये? तब कितने दिन से आप चक्कर काट रही हैं? आपके पति को कितने दिन जो है 3 महीने हो गए उनकी मृत्यु हुई है। 3 महीने से मैं ब्लॉक के चक्कर काट रही हूँ और तब से वो बनाने का नाम नहीं ले रहा। अच्छा, अभी आपने खुली बैठक की थी, वो किस लिए की गई थी? खुली बैठक कहता था मैं तो मानता नहीं हूँ कि तुम उसकी पत्नी हो, और मैं खुली बैठक करा लूंगी, उसके बाद मैं बना दूंगी। तो आपके द्वारा खुली बैठक की गई, हाँ सेक्रेटरी उसमें आए थे? हाँ, सेक्रेटरी, प्रधान, मेंबर और बीडीसी सब आए, फिर भी नहीं मान रहा? फिर भी नहीं माना। मेरे गांव वाले भी सहमति दिया है, तभी नहीं मान रहा। कहता है मैं तुम्हारा नहीं बना पाऊंगी। कोई फर्जी लड़की का कोई मामला है? आपने भी हाँ। बताया था, क्या मामला? अब फर्जी लड़की को लाके हमारे पति के कना भांजा पेचेलाल, वो कहता है कि ये लड़की है, इसका बनना चाहिए, तुम्हारा नहीं बनना चाहिए, तुम उसकी कोई नहीं। अच्छा, अभी कुछ दिन पहले सेक्रेटरी से मुलाकात हुई, गई अभी दोबारा? हाँ इस संबंध में वीडियो साहब से कोई बात हुई? हाँ, वीडियो साहब से हुई, यहाँ हुई, लखीमपुर से हुई। वीडियो साहब कह रहे बना दो, वो नहीं बना के दे रहा। लखीमपुर से किसी अधिकारी ने आपके कागज पे लिखा है कुछ, कोई आदेश? हाँ, आदेश दी, किसने? सीडीओ ने आदेश किया है। सेक्रेटरी को? हाँ, कि बना दो इसका, ये महिला बहुत परेशान है, फिर भी कह रहा कि मैं बना के नहीं दूंगी। हाँ, मुझको 25,000 रुपये दीजिए तो बना के दूंगी। देखिए, उर्मिला ने बताया हमको कि सेक्रेटरी जो है अपने उसमें चूर रहते हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि लखीमपुर खीरी में जिले के अधिकारी सीडीओ साहब हैं जो इस तरीके के काम देखते हैं। सीडीओ साहब ने महिला के कागज पर आदेशित किया है और सेक्रेटरी महोदय को भी बताया है कि इनका काम करिए, ये महिला बहुत परेशान है, 3 महीने से चक्कर काट रही है। महिला लखीमपुर भी कई बार जा चुकी है। सीडीओ साहब ने जो है कागजी कार्रवाई करते हुए और सेक्रेटरी को और वीडियो को निर्देशित भी किया है, लेकिन सेक्रेटरी महोदय के इतने हौसले बुलंद हैं कि सीडीओ साहब के जो है निर्देशों को दरकिनार रख करके वो अपने काम में लगे हुए हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि इतने वो भ्रष्ट हैं कि एक विधवा महिला से जो है काम करने के एवज में 25,000 रुपए की मांग कर रहे हैं। अगर इसके पास 25,000 रुपए ही होते तो ये क्लेम के लिए क्यों इतना दौड़ती और क्यों अधिकारियों के चक्कर काटती? योगी सरकार है, उत्तर प्रदेश सरकार के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि हमारी सरकार में महिलाओं की सुरक्षा रहेगी। कोई भी अधिकारी किसी तरीके की लेन देन की यदि बात करता है तो उसके ऊपर संबंधित अधिकारियों को टीम गठित करके उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी, लेकिन इस तरीके का कोई भी काम नहीं हो रहा है। भ्रष्ट सेक्रेटरी महोदय पलिया ब्लॉक में तैनात हैं और इनके कई मामले अभी उजागर हुए हैं। कई तहसीलों में ये रह चुके हैं, वहां भी इनके कई मामले उजागर हुए हैं, लेकिन जब से यहाँ आए हैं यहाँ भी वही कृत्य करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। इस महिला के साथ में अन्याय हो रहा है। तो देखिए, इस तरीके का कृत्य उन्हें नहीं करना चाहिए और महिला को न्याय मिलना चाहिए। और लखीमपुर खीरी से IBP न्यूज के लिए निर्वेंद्र गुप्ता। दरअसल आपको बता दें कि ये तानाशाही और रवैया के चलते पंचायत सेक्रेटरी जिस ग्राम पंचायत में रहे विवादित मामले सामने आते रहे हैं। महोदय ये कहना है कि धीरेन्द्र मौर्य की हाल ही में निघासन में ट्रांसफर होकर पलिया ब्लॉक में आए। धीरेन्द्र मौर्य अपनी मनमानी के चलते हमेशा सुर्खियों में बने रहते हैं। महिला से पंचायत सेक्रेटरी ने बताया, अगर दोबारा कागज लेकर मेरे पास आई तो तुम्हें जेल भिजवा दूंगा। इस भाषा का प्रयोग कर महिला से ग्राम पंचायत सचिव कर रहा है। उत्तर प्रदेश में ये मनमानी दिखाई दे रही है। उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार है। योगी बड़े बड़े दावे करते हैं महिलाओं के साथ अन्याय नहीं होगा, लेकिन एक पीड़ित महिला ऐसी है जो न्याय पाने के लिए दर दर की ठोकरें खा रही है।